जो शख्स हर महीने 35 लाख रुपए का हेयर कट करवाता हो, यकीनन आप उसे मामूली नहीं समझेंगे। ब्रुनाई का सुल्तान 33,000 अरब रुपए का मालिक है। ब्रुनाई एक छोटा सा देश है, लगभग दुबई से जरा सा बड़ा। इस देश की आबादी सिर्फ 4,28,000 लोगों की है, लेकिन ब्रुनाई की कौम दुनिया की सबसे अमीर तरीन कौम है। इसकी वजह है ब्रुनाई में मौजूद तेल। इसी वजह से हसन अल बोलकिया ब्रुनाई के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, जो आज 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। और आप देखेंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे किन किन अय्याशियों में उड़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हसन अल बोलकिया ब्रुनाई के सुल्तान के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई के शाही फौज के सुप्रीम कमांडर और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा पोस्ट रखने वाला शख्स किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपनी हेयर कट नहीं करवाएगा। इसी वजह से हर महीने इनके हेयर कट करने के लिए यूके के मशहूर व मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट कर्टवुड S2 लंदन से ब्रुनाई फर्स्ट क्लास में सफर करके आते हैं, जो 2 दिन ब्रुनाई के 7 स्टार होटल में रहता है और इसी शान के साथ वापस लंदन चला जाता है। इस हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज्यादा खर्च आते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रहायशी महल है तो वो है ब्रुनाई के सुल्तान का। ये कहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। 17 मंजिला के इस महल में 1758 कमरे, 257 वॉशरूम, 1 मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल और 110 कार्स के गैरेज, 1 बैंक्वेट हॉल, 18 लिफ्ट्स हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में बनाया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी 8,000 अरब रुपए। इस एरोप्लेन में आरामदेह लग्जरी बेड, 100% प्योर सिल्क कारपेट और वॉशरूम में 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसिन लगाए गए हैं। फ्लाइंग पैलेस ये नाम दिया गया है ब्रुनाई के सुल्तान के एयरबस 340 को, यानी उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम ना हो तो और क्या हो, ये एरोप्लेन वाकई एक उड़ने वाला महल ही है। इस जहाज की कीमत $233 मिलियन है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। और हसन अल बोलकिया के पास 2 बोइंग जहाज और 2 S-17 हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, और इनके अंदर भी दिल खोल कर खर्चा किया गया है। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनाई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने के लिए ऑफर दिया। माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास स्विम में नहलाया गया और $17 मिलियन दिए। इतना ही नहीं, सुल्तान एक मर्तबा व्हिटनी ह्यूस्टन की परफॉर्मेंस देखने के लिए गए। उनको परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि सुल्तान ने व्हिटनी को एक ब्लैंक चेक दे दिया। व्हिटनी ने उस ब्लैंक चेक से $7 मिलियन अपने नाम कर लिए, जो 119 करोड़ के बराबर है। वो क्या अरबपति जिसके पास कार्स ही ना हो। हसन अल बोलकिया के पास अपनी खुद की 100-200 नहीं बल्कि 7,000 से भी ज्यादा कार्स हैं। सुल्तान वो अकेला इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार्स हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनाई के सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयल्स हैं। अच्छे खासे अमीर लोग सिर्फ एक रोल्स रॉयल्स खरीदने में सोचते हैं और इनके पास में 500 रोल्स रॉयल्स है। सुल्तान की कार कलेक्शन का गैराज पूरे 100 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें रोल्स रॉयल्स के अलावा पोर्श, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, मैक्लेरन जैसी गाड़ियां भरी पड़ी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनके कार कलेक्शन की कुल कीमत 4 बिलियन। दोस्तों, सऊदी अरब के शाही परिवार के पास इतना ज्यादा पैसा मौजूद है कि उनके सामने मुकेश अंबानी जैसी हस्ती भी फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह है पैसा। ये परिवार $1.5 ट्रिलियन का मालिक है। अगर इन पैसों को 10,000 लोग गिनने बैठे तो उनको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनके पास दुनिया की वो महंगी से महंगी चीज है जो हर किसी के पास नहीं।
फिर चाहे वो गोल्ड ब्लेडेड कार्स हो, लग्जरी यार्ड हो, आलीशान महल हो या फिर लग्जरी 7 स्टार होटल। और तो और ये परिवार के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की रईस मिजाजी का आलम ये है कि इंडोनेशिया गए किंग ने 1200 कमरों का एक पूरा होटल और 500 लिमोजीन, 100 बॉडीगार्ड बुक कर लिए। और तो और इन्होंने एरोप्लेन से उतरने के लिए सोने की सीढ़ियां बनवा ली। ये सब तो कुछ भी नहीं, इनके 8वें बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, इनकी अय्याशी का आलम यह है कि इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड ही बुक कर लिया जिस पर सिर्फ प्रिंस के बॉडीगार्ड और लजीज खाना पकाने वाले शेफ मौजूद थे। और तो और आम आदमी को इसके आसपास भी जाने की इजाजत नहीं थी। और तो और फ्रांस में गए शाही वेकेशन मनाने क्राउन प्रिंस को वहाँ एक खूबसूरत यार्ड दिखी। प्रिंस ने वहीं पर $500 मिलियन यानी 3,800 करोड़ की रकम देकर ये यार्ड अपने नाम कर ली। इस यार्ड में 2 स्विमिंग पूल, एक हॉट वाटर टब, 2 हेलीपैड, मूवी थिएटर और एक जिम भी मौजूद थी। मोहम्मद बिन सलमान 600 करोड़ से भी ज्यादा की कार्स का मालिक है, जिसमें शामिल है फरारी, ला फरारी, बुगाटी, गोल्ड ब्लेडेड बुगाटी, गोल्ड मर्सिडीज, गोल्ड रोल्स रॉयल, स्टोन मार्टिन, रोल्स रॉयल, गोल्ड मर्सिडीज बेंज, गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स का कलेक्शन भी है। साल 2015 में मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस में एक महल $300 मिलियन में खरीदा और तो और इसे दोबारा से प्रिंस के हिसाब से बनवाया गया। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान की ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल के लिए एक नाइट क्लब, सिनेमा, स्विमिंग पूल और एक ऐसा रूम जिसकी रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास की है और ऊपर पानी, उसके अंदर खूबसूरत फिशेस भी। ये तो सिर्फ शाही परिवार के 2 शेख की लाइफ स्टाइल है, जबकि इस परिवार में 1500 से भी ज्यादा शेख हैं जो कि पानी की तरह पैसों को बहाते हैं, लेकिन फिर भी इनका पैसा खत्म नहीं होता। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? तो इसका जवाब है सऊदी अरामको, जिसका बिजनेस ऑयल और गैस का है। सऊदी अरामको की सालाना मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से लेकर $10 ट्रिलियन के बीच है। यानी इस सिंगल कंपनी की मार्केट वैल्यू जियो, फेसबुक, सैमसंग, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के मार्केट वैल्यू के बराबर है। आज पूरी दुनिया जो अपनी गाड़ियों में ऑयल और गैस डलवा रही है, उसका भी पैसा कहीं न कहीं घूम फिर कर सऊदी के शाही परिवार के पास ही आता है। यही वजह है कि सऊदी का शाही परिवार इतना ज्यादा अमीर है। दोस्तों, शेख खानदान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भले दुबई के क्राउन प्रिंस हो, लेकिन वो इंस्टाग्राम के किंग हैं। हमदान अपने बिलियनर लाइफ स्टाइल और शान शौकत के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम फाजा के नाम से भी जानते हैं। बता दें, हमदान दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दूसरे बेटे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शेख हमदान की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। इनका पूरा नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनका निकनेम है फाजा। हमदान ने स्कूलिंग दुबई के राशिद प्राइवेट स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने दुबई स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एडमिशन लिया और फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी संतुष्ट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमदान पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, सितंबर 2006 में शेख हमदान को दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया और 1 फरवरी 2008 को हमदान को दुबई के क्राउन प्रिंस के लिए अपॉइंट किया गया और इनके छोटे भाई मोहम्मद अल मखतूम को डिप्टी रूलर ऑफ दुबई के लिए अपॉइंट किया गया और बाद में हमदान को की पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। दोस्तों, हमदान एचएन कैपिटल LLP के हेड भी हैं और साथ ही साथ अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद के बिजनेस को संभालने वालों में हमदान सबसे यंग है और हमदान दुबई स्पोर्ट काउंसिल, दुबई ऑटिज्म सेंटर में बैठते भी हैं और हमदान दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का हिस्सा भी थे, जब दुबई को इसे होस्ट करने के लिए अवार्ड दिया गया था। और इस दौरान हमदान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर गए और UAE का फ्लैग लगाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमदान एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं और हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के फाउंडर भी हैं, जिसे इन्होंने 2011 में लॉन्च किया। फोटोग्राफी के शौकीन होने के साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जुनूनी एथलीट भी माना जाता है, जो कि साल 2016 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंड्योरेंस कप के दौरान हमदान ने 160 किलोमीटर की घोड़सवारी बिना रुके की और जीते भी।
हमदान को अपनी शान और शौकत और बिलियनर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अपनी लाइफस्टाइल और खास करके घूमने की तस्वीर वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमदान को जानवरों और चिड़ियों से बहुत लगाव है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब एक चिड़िया ने उनकी मर्सिडीज कार पर घोंसला बनाया तो हमदान ने उस कार को इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। इसकी वीडियो भी इन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसमें कार में बसी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दिख रही है। और हमदान को कविता लिखने का भी काफी शौक है और हमदान अरबी में कविता लिखते हैं जो उनके चाहने वाले के बीच जाती है। चलिए मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। दोस्तों, इनके पिता का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और इनकी माँ का नाम है हिंद बिन मखतूम बिन जुमा अल मखतूम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं शेख हमदान के 12 भाई बहन हैं। और बात करें इनकी वाइफ के बारे में तो दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है शेखा बिनते सईद बिन थानी अल मखतूम, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की। बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। दोस्तों, वैसे हमदान के पास आज दुनिया भर में कई जगह पर घर हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ दुबई के शेख मोहम्मद पैलेस में रहते हैं, जिस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। और इस घर में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है और काफी जगह पर गोल्ड भी यूज किया गया है। और बात करें हमदान के कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों, हमदान को कार का काफी शौक है और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार भी है। इनके पास लेक्सस XUV जो कि $64,000 और इंडियन करेंसी में 70 लाख रुपए की है। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज AMG SLS, जिसकी कीमत है $2 लाख और इंडियन करेंसी में 2,94,00,000 रुपए। और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर, जिसकी कीमत है $1,77,000 और इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपए। और इनके पास मर्सिडीज AMG G63 भी है, जिसकी कीमत है $1,47,000 और इंडियन करेंसी में 2,19,00,000 रुपए। और दोस्तों, इनके पास 3 मर्सिडीज AMG G63 है, जिनमें 2 ब्लैक कलर में है और एक व्हाइट कलर। और इनके पास बेंटली बेंटियागा भी है, जिसकी कीमत है $2 लाख और इंडियन करेंसी में 3,85,00,000 रुपए। और इनके पास 200 लाख फरारी भी है, जिसकी कीमत है $2.1 मिलियन और इंडियन करेंसी में 14,65,00,000 रुपए। और इनके पास एक रेंज रोवर भी है जो गोल्ड में है, जिसकी कीमत है लगभग $5 मिलियन और इंडियन करेंसी में 35 करोड़ रुपए। और इनके पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी भी है, जिसकी कीमत है $7.5 मिलियन और इंडियन करेंसी में 54 करोड़ रुपए। और दोस्तों, हमदान के पास एक वाटर कार भी है, जिसकी कीमत है $1,40,000 और इंडियन करेंसी में 1 करोड़ रुपए। और हमदान के पास डेवल 16 भी है, जिसकी कीमत है $1 मिलियन और इंडियन करेंसी में 7.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इनके पास रोल्स रॉयल घोस्ट, रोल्स रॉयल फैंटम, रोल्स रॉयल रेत, रोल्स रॉयल फैंटम ड्रॉप्ड कॉपी भी है। दोस्तों, इनकी टोटल रोल्स रॉयल कलेक्शन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, हमदान के पास 6 लैम्बोर्गिनी वेनानो रोडेस्टर है, जिसकी कीमत $27 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 197 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है हमदान एनिमल लवर हैं, तो इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कैमल, जिसकी टोटल कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए है। और हमदान को हॉर्स से भी बहुत ज्यादा प्यार है और इन्होंने एक हॉर्स खरीदा था, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। और बाद में फिर हमदान ने 2 और हॉर्स खरीदे थे और उनमें से एक हॉर्स की कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, हमदान के फार्म हाउस पर हॉर्स और कैमल के अलावा टाइगर और जिराफ से लेके कई सारे एनिमल हैं। वहीं बात करें इनके होटल के बारे में तो दोस्तों, हमदान का दुबई में एक होटल भी है, जिसका नाम पाल्म जुबैरा जबील सराय है। और इस होटल की कीमत लगभग $200 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 1463 करोड़ रुपए होती है। बात करें हमदान के यॉट के बारे में तो दोस्तों, हमदान के पास एक सुपर यॉट भी है, जिसमें हर तरह के ऐशो आराम मौजूद है, जिसकी कीमत $70 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 525 करोड़ रुपए। बात करें इनके प्राइवेट जेट की तो दोस्तों, हमदान ज्यादातर अपने पिता के जेट में सफर करते हैं। इनके पास बोइंग 747, जिसकी कीमत है $233 मिलियन और इंडियन करेंसी में 1750 करोड़ रुपए। बात करते सिर्फ और सिर्फ शेख हमदान की नेटवर्थ की तो इनका नेटवर्थ है $400 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 3000 करोड़ रुपए। ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो कि हॉलीवुड का सबसे महंगा तरीन एक्टर है, जो कि $400 मिलियन का मालिक है। लेकिन हॉलीवुड का इतना महंगा एक्टर अपने पैसे कैसे खर्च करता है? 6 फीट 4 इंच लंबे भारी भरकम शरीर के साथ रॉक की जिंदगी जैसी आज चमचमाती दिख रही वैसे शुरू से नहीं थी। ड्वेन द रॉक जॉनसन अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करीबी और लोगों से बुली होने की वजह से करी थी, क्योंकि बचपन में रॉक के डैड को काम के सिलसिले में इधर उधर भटकना पड़ता था। अपनी गरीबी और बुली के डिप्रेशन की वजह से जिम ज्वाइन करी ताकि ये अपना डिप्रेशन कम कर सके।
तब रॉक को अपना स्कूल बदलना पड़ता था और हर जगह नए बच्चे होने के कारण से रॉक को बुली का सामना करना पड़ता था। लेकिन जिम ज्वाइन करने से रॉक को फिटनेस के जरिए अपनी फुटबॉल करियर में काफी मदद मिली और रॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जीत हासिल की। वैसे तो रॉक का बचपन से ही सपना फुटबॉलर बनने का था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है असल जिंदगी में इंसान वही मुकाम हासिल कर पाता है। और ऐसे ही हुआ कुछ रॉक के साथ। फुटबॉल मैच के दौरान कई बार चोट लगने और घर में बढ़ती गरीबी को देखकर आखिरकार रॉक जॉनसन फुटबॉल को छोड़कर रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां 90s की WWE रेसलिंग में मशहूर होने के बाद साथ ही ज्वाइन द रॉक जॉनसन को खूब पैसा भी मिला, जिसके बाद रॉक जॉनसन ने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी किस्मत आजमाई। और 2001 में रॉक की पहली मूवी द मम्मी रिटर्न्स की कामयाबी असल में रॉक की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद तो रॉक की एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का आगाज शुरू हो गया और अब रॉक जॉनसन WWE से कहीं ज्यादा मशहूर होने लगे और उनका बैंक अकाउंट बढ़ने ही लगा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2017 से जून 2018 तक जुमांजी वेलकम टू द जंगल जैसी मूवीज की वजह से रॉक ने $124 मिलियन कमाई। जी हाँ, एक ही साल में $124 मिलियन, क्योंकि रॉक जॉनसन हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन एक्टर है जो कि $400 मिलियन का मालिक है। लेकिन हॉलीवुड का सबसे महंगा तरीन एक्टर इतने पैसे खर्च कैसे करता है, तो आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं। दोस्तों, रॉक एक फुल टाइम बॉडी बिल्डर है। ऐसा लगता है कि ये जीते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए। रॉक के $45 लाख के फ्लोरिडा मेंशन के अंदर छुपा हुआ है एक फुल साइज पर्सनल जिम, जिसकी कीमत $3 लाख है। इस जिम में दुनिया जहां की बॉडी बिल्डिंग मशीन्स मौजूद है, जिनको सिर्फ और सिर्फ खुद रॉक इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा वर्कआउट करने के बाद रॉक जॉनसन अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए कहीं दूर नहीं जाते, बल्कि इस जिम के साथ ही फुल साइज एक किचन भी शामिल है, जिसमें रॉक का मौजूदा शेफ दुनिया का कोई भी लजीज खाना बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसके अलावा रॉक जॉनसन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, खास तौर पर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए। 2019 में रॉक ने अपने डैड, जो एक रिटायर्ड रेसलर थे, उनको एक फुल साइज घर खरीद कर दिया और वो भी उनकी खुद की पसंद का। यह ऑफर रॉक ने 2018 में अपनी मां को भी दिया और उनका रिएक्शन इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जब रॉक किसी को $multi-million का घर खरीद कर दे सकता है, तो उसके लिए एक पिकअप ट्रक की क्या अहमियत है। 2015 में रॉक ने $60,000 का फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक अपने अंकल को गिफ्ट किया, क्योंकि उसके अंकल ने उसकी रेसलिंग करियर के शुरुआत में काफी मदद की थी। रॉक को शायद ये पिकअप ट्रक बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि 2018 में सेम पिकअप ट्रक अपने कजन को भी गिफ्ट किया, जो कि रॉक का बॉडीगार्ड भी है। और अब चलते हैं रॉक की अपनी कार कलेक्शन की तरफ। सिर्फ F-150 पिकअप ही ट्रक रॉक को पसंद नहीं, रॉक जॉनसन के पास एक ब्लू लाइट हेनेसी वेलोसिरैप्टर भी है, जिसमें 270 हॉर्स पावर की V8 इंजन लगा है, जो सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड तक जा सकता है। अगर आप में ये पिकअप ट्रक खरीदने की ताकत है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ $1.5 लाख का मिल सकता है। अपनी XBU शो के प्रीमियम पर अपनी चमचमाती हुई फोगानी होरा स्पोर्ट कार में पहुंचे, जो कि रॉक ने $14 लाख में खरीदी थी। इसके अलावा रॉक के पास लैम्बोर्गिनी, हरकैन, कैडिलैक स्किला, रेंज रोवर, फोर्ड मस्टैंग और रोल्स रॉयस जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियां मौजूद है। लेकिन एक मर्तबा जब रॉक ने $15 लाख की फरारी लाफरारी खरीदी और उसे बिना चला ही वापस कर दी। और पता है वो भी क्यों? क्योंकि रॉक जॉनसन की बॉडी इस छोटी सी कार की सीट पर फिट ही नहीं हो रही थी। वैसे ये सब बात हुई रॉक की जमीनी सफर की सोर्स की, और अगर बात करें रॉक के आसमानी सफर के सोर्स की, तो रॉक के पास 500 करोड़ का एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है। दोस्तों, सिर्फ रॉक को कार कलेक्शन और पर्सनल जेट का ही शौक नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों की कलेक्शन को भी रखने का बहुत शौक है। रॉक जॉनसन के पास लाखों डॉलर की रोलेक्स वॉचेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली रोलेक्स वॉच इसने अपनी रेसलिंग की दौर में $35,000 यानी $25 लाख की खरीदी थी, जो वो रेसलिंग के दौरान गलती से पहन के चला गया और पहले ही बार में वो वॉच टूट गई। 2002 की फिल्म द स्कॉर्पियन किंग की शूटिंग के दौरान गलती से रॉक ने दूसरे एक्टर को पंच मार दिया था। माफी के तौर पर रॉक ने उस एक्टर को एक कस्टम मेड रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी। दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग अक्सर कुछ पैसे अपने लिए संभाल कर रखते हैं, लेकिन रॉक जॉनसन नहीं। रॉक जॉनसन अपने पैसे 2 दर्जन से भी ज्यादा फ्लाइडारों में डोनेट कर देता है। इसके साथ साथ रॉक जॉनसन अपने पैसे खुद पर भी दोबारा इन्वेस्ट करता है। 2012 में रॉक ने 7 बक्स नामी कंपनी लॉन्च की थी और इस कंपनी ने ही रॉक की चंद फिल्मों पर काम किया था, जैसे कि स्काई स्क्रैपर। इसने $300 मिलियन
कमाए, रैम्पेज जिसने 400 मिलियन डॉलर कमाए और जुमांजी जिसने सबसे ज्यादा 1000 मिलियन डॉलर कमाए। इस कंपनी का नाम 7 बक्स रखने के पीछे भी एक कहानी है। रॉक जॉनसन के मुताबिक इसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो जॉबलेस हो गया था और उसकी जेब में सिर्फ $60 पड़े थे। रॉक जॉनसन के मुताबिक इस कंपनी का 7 बक्स नाम इस वजह से रखा गया था ताकि ये उसको उसकी गरीबी में बीते हुए दिन याद दिला सके। तो ये थी ड्वेन द रॉक जॉनसन की लाइफ स्टाइल। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे महंगे और दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, जो कि 5000 करोड़ के मालिक हैं और इनकी जगमगाती लाइफ स्टाइल को देखकर आप तो हैरान ही हो जाएंगे। भले ही इनका बचपन एक टूटे हुए टीन के नीचे गुजरा हो, लेकिन आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अरबों के विलास में रहते हैं। पिछले 20 सालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अरबों रुपए और नाम कमाए और इसी वजह से इनके चाहने वाले स्पेन, अमेरिका, दुबई और इंडिया जैसे देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करने के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7.5 करोड़ रुपए लेते हैं। इसकी वजह है इनके 507 मिलियन फैंस फॉलोइंग। यही वजह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम से सालाना 300 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। 500 करोड़ का प्राइवेट जेट, 350 करोड़ की खूबसूरत यार्ड और 2 अरब का ट्रैम्प टावर में अपार्टमेंट और अरबों रुपए के विलास, ये तो सिर्फ वो चीज है जो रोनाल्डो की दौलत का छोटा सा हिस्सा है। बेशक रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनकी अमीरी की वजह सिर्फ फुटबॉल मैच ही नहीं है बल्कि इनका बेतहाशा बिजनेस भी है, जिनसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर साल कम से कम अरबों रुपए कमाते हैं। यही नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कई सारे ब्रांड की एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, पेंजी ग्लास, अरमानी एमराइट, हर्बन लाइफ न्यूट्रिशन, क्लियर हेयर ब्रांड। और इनके एक दिन के शूट के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, दुबई, लंदन, यूरोप और इंडिया में बिक रहे CR7 के प्रोडक्ट से रोनाल्डो सालाना अरबों रुपए कमाते हैं, जो कि इन्हीं का ही ब्रांड है। 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि अब तक में स्पोर्ट इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी डील थी। अब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं तो खर्च भी दिल खोल कर ही करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी सैंडो डीसी खरीदी, जो कि 75 करोड़ की है और तो और मार्केट में सिर्फ ये 10 कार ही है। यही नहीं, इसके अलावा रोनाल्डो के पास फरारी, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल, मैक्लेरन, बेंटली, कॉन्टिनेंटल, स्टोन मार्टिन, BMW जैसी ढेरों कार है, जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। और नीरो ट्रम्प टावर में मौजूद 2 अरब रुपए का अपार्टमेंट। स्पेन में ला फिंसा मेंसन और मैनचेस्टर एल्डीरली लेगमेंसन्स के ओनर हैं। बेशक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितने अमीर इंसान हैं, उतने ही दरिया दिल भी हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट अवार्ड 13 करोड़ रुपए में ऑप्शन किया और उन पैसों को गीजा में स्कूल बनवाने के लिए डोनेट कर दिया। यहाँ तक तो वीडियो देख चुके तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सबसे ज्यादा रीच है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।